नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज के बारे में, उनके शेयर्स के बारे में। और आज आप देखेंगे तो काफी अनप्रिडिक्टेबल मूव हुआ उसके अंदर। आप देखें फ्यूचर रिटेल जो सुबह थोड़ा ऊपर खुला था, पर दिन में आते आते इसमें लोअर सर्किट लग गया था 10% का। और आप जानते होंगे इसमें रिवाइज हुआ है लोअर सर्किट 10% का, पहले 20% था। तो मेन सवाल ये है कि ये नीचे क्यों आया। और दूसरी बात ये कि क्या अगर 20% सर्किट रहता तो क्या 20% भी नीचे जा सकता था क्या। तो ये हम एनालाइज करेंगे कि कितना नीचे जा सकता है और किस प्राइस पर आपको प्रॉफिट बुकिंग है बाइंग करनी चाहिए। और दोस्तों आज कुछ ऐसा हुआ, आपने देखा होगा चेन रिएक्शन होता है। जैसे ही फ्यूचर रिटेल में गिरावट शुरू हुई, आप देखेंगे सभी शेयर्स में गिरावट शुरू होगी। एंटरप्राइजेस भी लोअर सर्किट पर बंद हुआ। फ्यूचर कंज्यूमर आप देखिए ये भी नीचे आ गया था अपने प्रीवियस क्लोज से। और उसके बाद फ्यूचर मार्केट भी आप देखिए ये नीचे आ गया था अपने सुबह के अपर सर्किट से। लेकिन इसका रीजन था दोस्तों इसके नीचे आने का, तो न्यूज थी ये। फ्यूचर रिटेल के शेयर्स 9% तक डाउन हो गए थे क्योंकि गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, जो वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉवरेन वेल्थ फंड्स में से है, उसने 95 लाख शेयर सोल्ड किए थे 158.61 पर शेयर के प्राइस पर। तो आप देख रहे हैं जब 2.28% स्टेक था इसका जून में, तो वहां पर इतना बड़ा अमाउंट अगर बेचा जाएगा तो प्राइस अपने आप ही नीचे की तरफ ड्राइव हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स ये गलती करते हैं कि जिस तरफ का उनको ट्रेंड दिखता है वो उस तरफ लग जाता है। आप अगर एनएससी पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि आज तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं और उसमें 50% की डिलीवरी उठा भी ली गई है। तो यहाँ पर लोग काफी इंटरेस्टेड है शेयर को बाई करने में। पर आप देखेंगे जब भी कोई बड़ा ऑर्डर लगता है तो यहाँ पर आपको बहुत हलचल दिखेगी बाई क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी में। अगर एकदम से बाई क्वांटिटी बड़ी हो जाती है आप देखेंगे उस तरफ सारा जोर आ जाता है, और सेल क्वांटिटी बड़ी हो जाती है तो वहां पर सारा जोर आता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स अपना माइंड नहीं बना पाते किस तरफ जाना है। जैसे ही ये न्यूज आई तो कुछ शेयर जैसे फ्यूचर कंज्यूमर वहां पर रियलाइज हो गया कि ये एकदम से पैनिक सेलिंग थी। और यहाँ पर एक बड़े शेयर जैसे फ्यूचर रिटेल है वहां पे बड़े अमाउंट में शेयर्स बेचे गए थे, इसलिए यहाँ पर वापस रिकवरी हो गई थी। आप फ्यूचर मार्केट नेटवर्क देखेंगे तो यहाँ पे रिकवरी होगी। एंटरप्राइज में हमें रिकवरी नहीं मिली तो ये शेयर है जो अब चर्चा में रहेगा जब मर्जर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी इस कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है, इसलिए इस शेयर पर सीधा असर होगा फ्यूचर रिटेल जैसे बड़े शेयर्स का। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, क्या आपको अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों आप जानते हैं 100 रुपए के आसपास बढ़िया बेस बनाकर रखा था इस कंपनी ने, वहां से भी अभी काफी हाई लेवल पर है। तो अगर आपने वहां पर खरीदा तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर एंटरप्राइजेस के मर्जर का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, अभी रिकॉर्ड डेट बताई नहीं गई अभी, पर उम्मीद है कि अप्रूवल डेट से 1 महीने के आसपास ही रहती है। और आप जानते होंगे स्वैप रेशियो 101:10 का है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी भी फ्यूचर रिटेल आज की डेट में 1460 रुपए के आसपास बैठता है इसका अमाउंट, और फ्यूचर एंटरप्राइज में वो अमाउंट 2000 के आसपास बैठता है। तो आप देखें कि अगर आज भी रिकॉर्ड डेट रख जाए तो आज भी प्रॉफिट हो रहा है। और रिलायंस को यहाँ पर 17.65 रुपीज के प्राइस पर मिलेंगे शेयर्स। तो शेयर मार्केट की एक फितरत है दोस्तों कि जो लॉजिकली सही बैठता है वहां पर आकर रुक जाते हैं शेयर प्राइस एक लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो उम्मीद है कि कुछ टाइम में उस प्राइस के आसपास घूमने को मिलेगा फ्यूचर एंटरप्राइजेस का शेयर, कि वहां पर इसकी फेयर वैल्यू लगाई जा रही है। इससे लोग नहीं चाहते कि ओवर वैल्यूड हो जाए। लेकिन अगर आपको रिटेल और एंटरप्राइजेस दोनों में साइमल्टेनियस मूव देखने को मिली, दोनों में एक ही तरफ ट्रेंड चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि आपको इतना नुकसान नहीं होगा अगर स्वैप रेशो और मर्जर की डेट बाद में भी आती है तो। और जो रिटेल शेयर में 10% सर्किट कर दिया गया 20% से, वहां पे जो इनका डिफरेंस होगा प्राइस में वो भी अब कम हो जाएगा, वो सीमित हो जाएगा। पहले एक दिन में 20% तक का फर्क पड़ जाता था फ्यूचर रिटेल में, और यहाँ सिर्फ 5% मूवमेंट, पर वहां पर अब 10% कर दिया गया है। तो आप जानते होंगे कि अब डिफरेंस काफी कम आएगा और वहां पर आपको फिर भी प्रीमियम मिलने के अच्छे चांसेस होंगे। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि इतने हाई प्राइस पर तो आप बाई ना करें। आपके पास ऑलरेडी स्टॉक्स हैं अगर, तो आप उसको अभी रख सकते हैं, होल्ड करने की राय है अभी। तो इसमें नीचे जा सकता है पर साथ में फ्यूचर एंटरप्राइजेस भी नीचे आया या ऊपर भी आया तो उसके बाद आपको एक प्रीमियम अच्छा खासा ही देखने को मिलेगा। क्योंकि समझिए कल भी अगर ये 8 से 10 रुपए नीचे जाता है और एंटरप्राइजेस भी तकरीबन 5% नीचे जाता है, तो आप देखिए अगर प्रीमियम में डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपको वही मिलेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बनना चाह रहे हैं तब आप इसको एंटरप्राइज से कंपेयर करें। पर अगर आप सिर्फ रिटेल शेयर का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग लेना चाह रहे हैं, तब आपको सिर्फ रिटेल प्राइस पर ध्यान देना चाहिए। और कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा जानने के लिए क्या सेंटीमेंट बनता है ट्रेडर्स का। तो इसमें अभी होल्ड की राय है दोस्तों, क्योंकि आज हमने डिलीवरी अमाउंट देखी
कि 50% के आसपास डिलीवरी है, यानी अभी भी लोग शेयर्स खरीद रहे हैं ये वाले। तो हम कंज्यूमर का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर 9 शेयर मिलेंगे हर 10 शेयर हेल्ड के। तो आज कंज्यूमर के 10 शेयर की प्राइस है 126 रुपीज, और वहीं एंटरप्राइजेस के 9 शेयर के प्राइस है 180 के आसपास। तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है हमें, ये नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, तो हमें वही जो प्रीमियम है वहां पर एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है, डिफरेंस कम होता जा रहा है। वो पहले जो यहाँ पर बताया जा रहा है देखते हैं कितना था 57%, तो अब वो माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा जैसे जैसे प्राइसेस मूव होंगे। तो रिकॉर्ड डेट काफी इंपॉर्टेंट होगी, मैंने कल भी आपको वीडियो में समझाया था कि कैसे इन शेयर्स की प्राइस मूवमेंट रिकॉर्ड डेट पर सीधा असर डालेगी। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा आपको 110 से 115 के लेवल पर बाई किया जाए, वहां पे नीचे आता है तो, अगर वहां नीचे नहीं आता तो अच्छी बात है, आपका प्रॉफिट बना हुआ है, पर उस प्राइस पर आकर आप अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज तो मेन न्यूज ये थी कि कोई सेंटीमेंट नहीं था, एक कलेक्टिव सेंटीमेंट नहीं था, शेयर तो डिमांड में था और लॉजिकली यही होना चाहिए था, लेकिन वहां पर एक बड़े फंड ने अपने शेयर्स निकाल लिए हैं, भारी बिकवाली हुई है, उसकी वजह से सभी लोगों ने सेल ऑर्डर लगा दिया था। और इससे एक और चीज दिखती है दोस्तों कि ऐसे शेयर्स में जो बहुत जल्दी ऊपर या नीचे जाते हैं, अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता है, वहां पर लोगों का मन नहीं बना रहता कि क्या प्राइस है मेरा, वो हमें साफ देखने को मिलता है जैसे बाई और सेल क्वांटिटी में फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए या फिर एक प्राइस लगा लीजिए, वहां पर आपको एवरेजिंग करनी है। और अगर आप अभी से मन बना लीजिए आपको इस मर्जर में शेयर्स का हिस्सा बनना है या नहीं, और अगर आप मर्जर में हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर आपको एंटरप्राइजेस के शेयर पर ध्यान देना है, वहां पर आपको उसकी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है कि क्या रहेगा। हम एंटरप्राइजेस का एनालिसिस भी करेंगे, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, वहां पर अपना बिजनेस समझाया है, तो अभी अगली कुछ वीडियोस में आपको पता लग जाएगा एंटरप्राइजेस का पूरा बिजनेस। ज्यादा नीचे आता है, अगर 110 115 के लेवल पर आता है, तो वहां पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं अपने प्राइस की, उससे आपको जो प्रीमियम मिलेगा उसमें भी आपको काफी फायदा हो सकता है। तो आप अगर रुकना चाह रहे हो तो एंटरप्राइजेस और रिटेल के प्राइस को रोज अपनी कैलकुलेट करते रहे, क्या स्वैप रेशो कहाँ पे आ रही है, क्या डिफरेंस आ रहा है प्रीमियम में। कल काफी इंपॉर्टेंट दिन होगा। तो ये था फ्यूचर रिटेल का एनालिसिस और लेटेस्ट न्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।